हे एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आप सब देख रहे हैं जिट प्रो, हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर जो अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करके रखें। आपके लिए मैं बहुत ही रेलेवेंट जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप 12th पास आउट हो, चाहे आप एमबीए हो, वट एवर एज द केस में भी, बीकॉम एमकॉम, आपके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर के हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो हमारे लिए आपको लिए जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसका हमारा कंटेंट डिक्लेयर्ड आउट हो चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, राइट। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अभी एनरोलमेंट्स हमारे चल रहे हैं, जिनको कराना है 1 मार्च से पहले पहले वो एनरोल करा सकते हैं डिस्काउंटेड फीस पर। तो मैं आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका फॉर एवरीवन के लिए है। लाइक 12th पास आउट अगर आप हैं, आप अगर 12th पास आउट है तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल स्टूडेंट्स, एज वेल एज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड सीएस और क्वालिफाइड सीएम में, इवन ड्रॉप आउट सीए और एमबीए, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स या जो भी हैं इसमें मेंबर्स, ये क्या है, ये आपका एलिजिबिलिटी है, मतलब इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, मेरे पास जो क्वेरी आ रही थी मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा कि सर ये कौन से लेवल पे आप कोर्स कराते हैं। आप चाहे बिगिनर हो उसके लिए भी ये कोर्स है, चाहे आप मिडिल में हो यानी कि आपको कोर्स की थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है उसके लिए भी है, और जो एक्सपर्ट हो चुका है लेकिन टचिंग में नहीं है अभी, मतलब कोर्स में उन्होंने अच्छी खासी ग्रिप बना रखी है लेकिन टच में नहीं है, उनके लिए भी ये कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का हमारे पास है। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर बेनिफिट क्या रहेगा इस कोर्स का, तो मैं बेनिफिट ऑफ कोर्स की बात यहाँ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। क्या है ये? जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और आपका जो भी एग्ज़ाम्स है, आप इस अपने प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएमए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, आप अपने एग्ज़ाम्स को 1 शॉट में क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे बेनिफिट, गेट हैंडसम सैलरी और डू ऑन प्रैक्टिस। आप चाहते हैं अगर आप जॉब करना तो आप जॉब भी कर सकते हैं, और अगर अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स के थ्रू कर पाएंगे। दैट इज़ बहुत ही शानदार कोर्स आपके लिए बनाया गया है। नाउ डिस्कस कोर्स कंटेंट। अब कोर्स कंटेंट की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ आपके फीस एंड ड्यूरेशंस की भी मैं बात यहाँ पे करके चलूँगा। तो पहला कोर्स है हमारे पास जीएसटी का कोर्स। तो जीएसटी के कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में। पहला आपको मिलेगा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी पोर्टल। हम आपको जीएसटी पोर्टल का पूरा ओवरव्यू देंगे, कैसे कैसे काम करता है पोर्टल। उसके बाद ऑल काइंड ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, जितनी भी जीएसटी रिटर्न है, हमारी 11 जीएसटी रिटर्न्स होती हैं, जीएसटीआर 1 से लेकर के जीएसटीआर 11 तक हम आपको पूरा का पूरा प्रॉपर फाइल करके दिखाएंगे। उसमें प्रैक्टिकली कैसे फाइल होता है जीएसटी रिटर्न, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं वो भी हम आपको कवर अप करके दिखाएंगे। कॉम्पोजिशंस की रिटर्न्स क्या क्या कंप्लायंस होते हैं। कॉम्पोजिशंस रिटर्न में CMP 08 एंड GSTR 4 फाइल किया जाता है, तो उस केस में कैसे रिटर्न्स फाइल होती हैं। उसके बाद ई वे बिल का अलग आपका पोर्टल होता है, उसको हम पूरा आपको बताएंगे कैसे ई वे बिल काम करके चलता है, और ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, आपको कैसे ई वे बिल अपलोड करना होता है। बहुत बड़े प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं आईटीसी रिकंसिलेशन में, जो भी इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल जो चैलेंजेस हैं उसमें आपको आईटीसी रिकंसिलेशन प्रॉपर एक्सेल शीट में समझाया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट की साइड से कोई रिप्लाई आता, मतलब नोटिस आता है, तो उसको आपको कैसे रिप्लाई करना है उसके बारे में भी बात हो जाएगी। रिफ़ंड का प्रोसेस कैसे होता है, अगर किसी क्लाइंट का आपका जीएसटी रिफ़ंड अटका हुआ है, वो रिफ़ंड आपको मंगवाना है, वो रिफ़ंड आपका यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपके एक प्रैक्टिकली फॉर्म्स हमारा फाइल किया जाता है जिसका फॉर्म नंबर होता है RFD 01। इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करेंगे। उसके बाद चालान, टैक्सेस की पेमेंट कैसे होती है, चालान के थ्रू की जाती है, वो चालान का कैसे पेमेंट होता है टैक्सेस से, आपका यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये तो रही जीएसटी कोर्स की बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
और इस कोर्स को पूरा करने में आपको 9 जो मैंने कोर्स के कंटेंट बताए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको इसमें 20 डेज़ में आपको कवर अप करके दूंगा, दैट इज़ माय गारंटी। इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स का कोर्स। इनकम टैक्स का कोर्स क्या है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इनकम टैक्स के कोर्स में आपको ओवरव्यू दिया जाएगा ई फाइलिंग पोर्टल, जो इनकम टैक्स का पोर्टल होता है। क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, वो अपनी सीए फॉर्म्स में जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि सर हमने तो सिर्फ डेटा को फीड अप करने का नॉलेज होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपने नहीं सीखा होता। अगर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपको नहीं आता तो आपने कोई भी काम नहीं सीखा है। अब यहाँ पे ई फाइलिंग पोर्टल क्या है, इनकम टैक्स का पोर्टल है, जो कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल है, वो आपको ओवरव्यू देंगे। इसके बाद जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न होती है, ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक फॉर्म होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम आपको सिखाएंगे कैसे ITR फाइल की जाएगी। उसके बाद 26 AS AIS एंड TIS का पूरा एनालिसिस हम करवा के देंगे आपको यहाँ पे, 26 AS AIS और TIS का एनालिसिस। उसके बाद आता है यहाँ पे टैक्स ऑडिट। आपको टैक्स ऑडिट प्रैक्टिकली कैसे करनी होती है, 3CB एंड 3CD एंड 3CA एंड 3CD। ये कंपनी के लिए होता है, 3CA 3CD एंड 3CB 3CD हमारा इंडिविजुअल के केस में फाइल किया जाता है। उसके बाद कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपलोड करता है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। और एक नया सेक्शन आया था 139(8)A, जैसे इसमें ITR अपडेटेड रिटर्न, जो सारा काम है यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं ITR अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आता है एडवांस टैक्स का पेमेंट। एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद आता है चालान का क्रिएशन, कि चालान क्रिएट कैसे होता है इनकम टैक्स में पेमेंट कराने के लिए। हाउ टू रिप्लाई नोटिस, जैसे हमने GST में बताया, ऐसे इनकम टैक्स में हम नोटिस की रिप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद आता है टाइम लिमिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी इनकम टैक्स में टाइम लिमिट्स है उसके बारे में पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाएगी। फाइनली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वैसे हम रिटर्न के साथ ही इसको लिंक कर देते हैं, दैट इज जब हम रिटर्न फाइल करवाते हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बाय द वे आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनाई जाती है प्रैक्टिकली। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम किस तरह से उसको लिंकेज करेंगे वो हमारा वर्क है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये पूरा आपको कंटेंट कवर कर दिया जाएगा आपका पूरा का पूरा 15 डेज़ के अंदर, दैट इज़ 35 डेज़ आपके हो चुके हैं, 20 + 35 15 डेज़ इनकम टैक्स। सो टोटल मिलाकर के आपका हो चुका है 35 डेज़। नाउ बात कर लेते हैं किसकी, TDS और TCS के कोर्स की। तो TDS और TCS की अगर मैं कोर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है आपका TDS और TCS का कोर्स में क्या क्या कंटेंट कवर होगा, मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ TDS, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है TDS और TCS। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू नो दैट इज़ व्हाट इज़ TDS एंड TCS। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे TDS और TCS को यहाँ पे समझने के लिए कि क्या होता है TDS और TCS। जो भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल रहेंगे वो इंडस्ट्री बेस्ड रहने वाले हैं। उसके बाद ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द TDS रिटर्न, TDS रिटर्न्स की फाइलिंग करने की ड्यू डेट्स क्या होती है वो भी आपको बताई जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे आपको TDS की रिटर्न फाइल करना 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स आपके साथ है। उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पे फॉर्म 16A, और उसका जनरेशन कैसे होगा वो हम हमको बताएंगे आपको, किस तरह से आप TDS की फॉर्म कैसे जनरेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, लेट फीस किसके ऊपर लगती है, उसकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद TDS का चालान और वैलिडेशंस कैसे होता है वो हम आपको प्रॉपर से बताएंगे। TDS का चालान कैसे होता है, उसकी वैलिडेशन कैसे कराई जाती है। और हाउ टू रजिस्टर द टैन नंबर, टैन नंबर कैसे रजिस्टर होता है, बिकॉज टैन नंबर अगर नहीं है तो TDS की रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद कैसे टैन नंबर अप्लाई होता है, हाउ टू अप्लाई द टैन नंबर, वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और लास्ट कोर्स यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। प्रोजेक्ट फाइनेंस अलग कोर्स है और बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको पूरा का पूरा कोर्स आपका यहाँ पे मैक्सिमम 10 डेज़ आप इन दोनों के लिए लगा सकते हैं, दैट इज़ 10 डेज़। तो मेरा यहाँ पे हो गया GST के लिए आपका लगा 20 डेज़, और इनकम टैक्स के लिए लगा आपका 15 डेज़, और TDS और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन प्रोजेक्ट फाइनेंस इंक्लूड है उसमें, तो दैट इज़ 10 डेज़। तो आप लगा लीजिए दैट इज़ 35, दैट इज़ 45 डेज़ में आपको यहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग को कोर्स मिल रहा है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो आपका चाहे वो CA फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, चाहे मेंबर हो, चाहे डायरेक्ट एंट्री हो, चाहे नॉन डायरेक्ट एंट्री हो, इसके साथ साथ MBA हो, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके 12th पास आउट हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे अभी एनरोल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपकी जो विंडो है
आपकी जो विंडो है वो एनरोलमेंट की वो आपकी ओपन है। अभी हमारे पास हो चुकी है आज 25 फ़ेब, तो यहाँ पे आपको 26 फ़ेब से अभी आपके पास 3 डेज़ हैं, दैट इज़ 26, 27, 28, यानी कि 28 तक हमारे पास एनरोलमेंट स्टार्ट हो रखे हैं। लास्ट हमारी 28 डेट है। इसके बाद हमारा 1 मार्च से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ऑनलाइन ही होगा, तो क्या हम गूगल ड्राइव लिंक ले सकते हैं क्या? आंसर इज़ येस। तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव लिंक भी मिल जाता है, जी ड्राइव। गूगल ड्राइव लिंक्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइफ टाइम एक्सेस के साथ फीस यहाँ पे मिलेगा, और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ व्यूज़ की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फीस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ डिस्काउंटेड फ़ीस की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जो आप है डिस्काउंटेड फ़ीस, तो वो डिस्काउंटेड फ़ीस है अगर आपका एनरोलमेंट 26 से, क्योंकि आज तो ओवर हो चुका है, अब एनरोलमेंट हमारे क्लोज़ हो चुका है, मतलब कहने का अभी 9 बजे तक हमारा एनरोलमेंट रहेगा। किसी ने अगर कराना है तो आप करा सकते हैं। तो 26 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में अगर कोई एनरोलमेंट कराता है तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है लाइव सेशन का जो फीस है वो हमारा रहेगा 4500, और इसमें जो जी ड्राइव है वो हमारा रहेगा दैट इज़ 5000, राइट। तो गूगल ड्राइव लिंक्स और लाइव सेशंस में ये आपके प्राइसिंग है 4500 एंड 5000 एज ऑफ नाउ, और हमारी डिस्काउंटेड चल रही है। आपको एनरोल कराना है तो करा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का जो सीए कोर्स कर रहे हैं या सीएस कोर्स कर रहे हैं या सीएमए कोर्स कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या एग्ज़ाम्स के बाद कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, इस डिस्काउंटेड फ़ीस का एडवांटेज लेने के लिए अगर आपको एनरोल कराना है तो आप करा सकते हैं ओनली बाय पेइंग 1000 रुपीज़ का फ़ीस आप पे करके एनरोल करा लीजिए। आपको डिस्काउंटेड फ़ीस एप्लीकेबल हो जाएगा, और जब आपके एग्ज़ाम्स ओवर होंगे तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं बाय इंटीमेटिंग टू अस ऑन व्हाट्सअप और द मेल, वट एवर एज द केस में बी। सो होप सो आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स का पूरा डिटेल पता लग गया होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, यू नीड टू नो, क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी क्लासेस कर करके अपने एग्ज़ाम्स को पास कर लूँगा, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू। यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, इन द सीए फर्म और द एमएनसी और द बिग फोर, राइट। और इफ़ यू वांट टू डू योर ओन प्रैक्टिस देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज it's not up to you. Okay, so thanks a lot and thanks for watching this video. God bless to all of you.